Morning students of class 4. Welcome to online class students. I am your EVS teacher. This is your EVS class. And अभी हम आपका लास्ट वीडियो में आपको रीड कराया था आपका चैप्टर 8 अवर क्लॉथिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने उसमें आपको अवर क्लॉथिंग में आपको नीड्स ऑफ क्लॉथ्स बताया था स्टूडेंट्स एंड फाइबर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स बताया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कॉटन। ओके, अब हम उसमें फाइबर्स ऑफ क्लॉथ में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वूल। ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। वूल, वूलन थ्रेड इज मेड फ्रॉम शीप्स वूल। वूलन जो थ्रेड होता है, जो ऊन का जो धागा बनता है, मेड फ्रॉम, वो किससे बनता है? शीप्स वूल, शीप की वूल से बनता है, शीप की ऊन से बनता है। फर्स्ट द थिक हेयर ऑफ द शीप्स बॉडी इज ट्रिम्ड, जो टाइम टाइम टू टाइम। सेकेंडली इट इज वॉश्ड। ठीक, फर्स्ट द थिक हेयर, जो उसके थिक हेयर होते हैं ऑन द शीप्स की बॉडी पे, जो उसके मोटे रोएदार बाल होते हैं, इस ट्रिम, वो ट्रिम किए जाते हैं, उनको यानी कि काटा जाता है टाइम टू टाइम। सेकेंडली इट इज़ वॉश, और फिर उसके बाद उनको कट करने के बाद उनको वॉश किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ रन थ्रू अ सीरीज ऑफ ब्रशेज कॉल्ड कार्डर्स विच एलिगन ऑल ऑफ द फाइबर्स। नेक्स्ट क्या होता है? इट इज़ रन थ्रू अ सीरीज ऑफ ब्रशेज, उसको कॉल्ड कार्डर्स। एक ऐसे, ये जो उनके जो हेयर्स हैं उनको जो रिमूव किया जाता है, एक ब्रशेस टाइप का, एक ब्रशेस होता है इस टाइप का, जिसको कार्डर्स बोलते हैं, यानी कि जिसमें आगे वो पंजी नुमा होता है उसमें, विच एलिगन ऑल ऑफ द फायर, जो कि उनका जितनी भी फाइबर्स होती है, जिनकी उनकी बॉडी पे जितने भी फाइबर होती है, उसको अलग करने में हेल्प करता है। एक ऐसा यंत्र होता है जिसे कार्डर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। आप इसको फिगर में देख सकते हैं, इनके हाथ में, कि ये लग रही है गन टाइप का। ये ट्रिमर होता है, हम इसको जनरल लैंग्वेज में बोले, ये ट्रिमर होता है। इसकी हेल्प से वो इसको उनकी जो वूल होते हैं, जो हेयर होते हैं, उनको सारा अलग कर लेते हैं उनकी बॉडी से। देन इट इज ट्विस्टेड एंड स्पन इनटू अ यार्न और थ्रेड। फिर क्या होता है? इसको ट्विस्टेड बदला जाता है, स्पन इनटू अ यार्न में स्पन किया, यानी कताई करी जाती है इनकी, फिर उससे ये थ्रेड में बदले जाते हैं। मल्टी मल्टीपेल थ्रेड्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक इट स्ट्रोंगर एंड मल्टीपल थ्रेड्स जो होते हैं, अलग अलग तरीके के जो धागे होते हैं, आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक इट स्ट्रोंगर। उनको स्ट्रेंथ बनाने के लिए, मतलब कई कई सारे जो धागे होते हैं उनको एक साथ लपेटा जाता है, जिनसे जो धागा है वो स्ट्रोंगर और सॉफ्टर बनता है, यानी कि मजबूत होता है और सॉफ्ट भी होता है। द रिजल्टिंग yarn इज knitted into fabric which can then be sewn into clothing। जो रिजल्टिंग यार्न होता है इज निटेड, बुना जाता है इनटू फैब्रिक में, विच कैन देन बी स्वान इनटू क्लॉथिंग, जिससे फिर बुनने के बाद में क्या हमारा होता है? हमारा क्लॉथिंग, हमारा कपड़ा तैयार होता है। टाई कैन बी एडेड एट एनी पॉइंट इन द प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट डिजायर्ड। जो डाई होती है वो भी इसमें ऐड करी जाती है, इसमें एक पॉइंट डाई का भी है। जो प्रोसेस है वो किया जाता है ऑन द रिजल्टिंग डिजायर, जिसकी जैसी इच्छा होती है, अपना अपनी इच्छा के अनुकूल रिजल्ट पाने के लिए, मतलब जिस तरह का हमें कलर चाहिए। बिकॉज जो शीप की वूल होती है, जो हेयर्स होते हैं वो वाइट होते हैं, तो उसको अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग कलर देने के लिए उसको क्या करते हैं? टाई करते हैं। ओके, वूल इज यूज टू मेक कार्डिगन्स, प्लोवर्स, ग्लव्स, स्कार्फ, ब्लैंकेट्स एंड ट्राउजर्स। वूल जो है वो यूज़ किया जाता है टू मेक, बनाने के लिए, कार्डिगन बनाने के लिए, पुलोवर्स बनाने के लिए, ग्लव्स, हाथ में पहनने वाले जो ग्लव्स होते हैं उनको, स्कार्फ्स, हम स्कार्फ कैरी करते हैं, ब्लैंकेट्स, यानी कि जो हम ब्लैंकेट कंबल यूज़ करते हैं, एंड ट्राउजर्स, इनको बनाने के लिए हमें वूल का यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट, हमारा जो फैब्रिक है वो है सिल्क। हमने कॉटन रीड करा, अभी हमने वूल रीड किया, अब हम सिल्क के बारे में रीड करेंगे। ओके, सिल्क फैब्रिक इज मेड फ्रॉम द सिल्क दैट इज स्पन बाई सिल्क वॉर्म्स when they form the cocoons for their pupal stage.
सिल्क फैब्रिक जो होता है इज मेड बनाया जाता है फ्रॉम द सिल्क से, दैट इज स्पन, जो कि स्पन होता है बाई सिल्क वॉर्म से बनता है। व्हेन दे फॉर्म द कुकून्स, और जब वो कुकून की फॉर्म ले लेते हैं जो हमारा सिल्क वॉर्म होता है, फॉर दियर पपल स्टेज, अपनी पपल स्टेज से, यानी कि वो जब छोटे होते हैं उसके बाद फिर धीरे धीरे वो कुकून की स्टेज पर आ जाते हैं, बिफोर बिकमिंग अ मोथ। ओके स्टूडेंट्स, पहले क्या होता है, हमारा जो सिल्क का थ्रेड होता है वो उसमें सिल्क वॉर्म होता है, उसके बाद में वो नेक्स्ट से वो कुकून कब बनता है, जब वो अपने चारों तरफ अपने धागे को, सिल्क के वॉर्म को रैप कर लेता है। सिल्क इज मेड फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म्स डेवलप्ड ऑन प्लांट। सिल्क जो है वो मेड बनाई जाती है फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म, जो होता है ये घरेलू उद्योग में आता है। सिल्क वॉर्म डेवलप्ड ऑन प्लांट, जो कि जो डेवलप होता है ऑन प्लांट, पौधों पे होता है। बॉम्बेक्स मोरी रेज्ड ऑन फार्म्स, बॉम्बेक्स मोरी जो रेज्ड ऑन फार्म्स होते हैं, इनके फार्म्स को, उनमें ये जो प्रोसेस होता है ये किया जाता है। द सिल्क फॉर्म्स विच आर इन द कैटरपिलर स्टेज ऑफ द सिल्क मोथ, जो सिल्क वॉर्म जो कीड़ा होता है, विच आर इन द, वो कैटरपिलर जो उनकी स्टेज होती है, जो उनको कैटरपिलर को हिंदी में बोलते हैं इल्ली, ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क मोथ जो होता है उसकी जो फर्स्ट स्टेज जो होती है, मतलब वो कैटरपिलर स्टेज पे होता है। Moths are fed on mulberry leaves until they are ready to spin cocoons and enter their pupa stage. Students, इसको फिर से रीड करते हैं। विच आर इन द कैटरपिलर स्टेज पे होते हैं ये, ऑफ द सिल्क मोथ आर फेड ऑन मलबरी लीव्स, फिर ये मलबरी लीव्स पे बैठते हैं, अंटिल बने तब तक, दे आर रेडी टू स्पिन कुकून, जब तक वो रेडी टू स्पिन कुकून्स नहीं बन जाते हैं तब तक, एंड एंटर दियर प्यूपा स्टेज, और जब तक वो प्यूपा स्टेज में अपने एंटर नहीं कर लेते हैं तब तक वो मलबरी लीव्स पर बैठते हैं। द सिल्क इज सेक्रेटेड as a liquid from two glands in the caterpillar's head, जो सिल्क होता है इस सेक्रेटेड एज अ लिक्विड, वो एक लिक्विड होता है। सिल्क फ्रॉम, वो एक लिक्विड निकालता है, टू ग्लैंड्स, अपने ग्लैंड से, इन द कैटरपिलर्स हेड, कैटरपिलर्स के हेड से एक लिक्विड निकलता है, व्हाइल दे आर स्टिल इन दियर प्यूपा स्टेज, और जब तक वो अपनी प्यूपा स्टेज पे नहीं पहुंच जाते, द कोकून्स आर प्लेस्ड इन बॉइलिंग वाटर विच किल्स द सिल्कवॉर्म एंड बिगिंस द प्रोसेस ऑफ अंडरवेलिंग द कोकून्स टू प्रोड्यूस सिल्क थ्रेड। द कुकून्स आर प्लेस्ड इन बॉइलिंग, फिर क्या होता है, उन कुकून्स को क्या करते हैं, उनको प्लेस किया जाता है इन बॉइल किया जाता है उनको वाटर में, विच किल्स द सिल्क वॉर्म, उससे क्या होता है, सिल्क वॉर्म जो होता है वो मर जाता है, एंड बिगेन्स द प्रोसेस ऑफ अनरेवलिंग द कुकून्स टू प्रोड्यूस सिल्क थ्रेड। और इस प्रोसेस से, इस तरह से क्या होता है कि कुकून जो वो सिल्क वॉर्म होता है वो तो बॉयल होके किल हो जाते हैं, और वो हमें ये अनरिवलिंग प्रोसेस होता है, और फिर इसमें हमें सिल्क थ्रेड इस प्रोसेस से मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, द कुकून इज द सॉफ्ट शेल दैट द सिल्क वॉर्म स्पिन अराउंड इटसेल्फ फ्रॉम द continuous flow of saliva from its mouth। the cocoon is the soft shell होती है, बहुत ही सॉफ्ट शैल होती है उनकी, जो मतलब बहुत सॉफ्ट सा कीड़ा होता है, that the silkworm spins around itself from the continuous flow, और जो सिल्कवॉर्म होता है वो स्पिन्स बुनता रहता है अराउंड इटसेल्फ, अपने चारों तरफ, फ्रॉम द कॉन्टीन्यूस फ्लो होता रहता है, लगातार बहता रहता है, ऑफ स्लाइवा, यानी कि उनकी लार, फ्रॉम इट्स माउथ, उनकी माउथ से लगातार वो लार निकलती रहती है। द सॉफ्ट थ्रेड ऑफ द कुकून इज अनवाउंड, जो सॉफ्ट थ्रेड होता है जब कुकून का, इज अनवाउंड एंड स्पन टू मेक सिल्क थ्रेड। उसको क्या करते हैं, उस कुकून को लेते हैं, फिर हम उससे क्या करते हैं, उसको स्पन करके एक उसको थ्रेड में धागा बना लेते हैं उसका। समटाइम्स द थ्रेड इज डाइड बिफोर वेविंग, समटाइम क्या होता है, जो धागा होता है उसको डाई किया जाता है बिफोर वेविंग, बुनने से पहले, ठीक है। एट अदर टाइम्स, और दूसरे बार क्या होता है, इट इज केप्ट इन इट्स ओरिजिनल कलर, और दूसरी कभी कभी क्या करते हैं, उसको उसके ओरिजिनल कलर में भी उसको वेव किया जाता है।
स्टूडेंट्स ये आपका एक पिक्चर दिया है, ये आपकी क्या है, ये आप एक्स है। ओके, इसमें उसने एक्स दे दिए हैं, ये उनका स्टूडेंट्स इसको क्लियरली देखो, ये लार्वा है। ओके, उसका फिर उसके बाद में ये पप्स बन गया। इसने अपने पूरे अराउंड अपने लार्वा को निकाला, अपने स्लाइवा को निकाला और थ्रेड को अपनी बॉडी की तरफ लग दिया और फिर ये उसके बाद में पप्स बन गया। और पप्स बनने के बाद में ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, आप इसको पिक्चर में देखते हैं, अडल्ट मोथ हो गया, ये अडल्ट मोथ। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी पिक्चर इसमें दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू कि कैसे इसमें इसको डिफाइन किया गया है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट, सिल्क फाइबर इज कलेक्टेड बाय वेरियस प्रोसेस। ये आप देखते हैं इस ये जो पिक्चर में शो कराया गया है वो सिल्क फाइबर्स के कलेक्ट करने के वेरियस प्रोसेस को शो कराया गया है। ओके, नेक्स्ट, नायलॉन एंड पॉलिस्टर क्लॉथ्स आर मेड ऑफ फाइबर्स विच आर नॉट obtained from plants और एनिमल्स। नायलॉन एंड पॉलिस्टर जो है वो क्लॉथ्स आर मेड ऑफ फाइबर, वो भी फाइबर के बने हुए हैं, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जो कि प्लांट से नहीं मिलता है हमें, यानी कि नायलॉन और पॉलिस्टर जो है हमारे वो हमें और एनिमल प्लांट्स या किसी एनिमल से हमें ये फाइबर नहीं मिलती है। दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, ये जो दो फाइबर हैं हमारी नायलॉन और पॉलिस्टर, ये केमिकल से बनाई जाती है। दे आर मोर ड्यूरेबल एंड मोर लॉन्ग लास्टिंग देन कॉटन क्लॉथ्स। ये जो होती है, ये जो फाइबर होती है मोर ड्यूरेबल होती है, बहुत अच्छी चलने वाली, मोर लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलते हैं इसके जो कपड़े होते हैं, देन कॉटन क्लॉथ से ज़्यादा अच्छे लंबे समय तक चलते हैं। दे डू नॉट रिंकल ईजिली, इनमें क्या होता है कि जल्दी रिंकल नहीं पड़ते हैं। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि अगर आप कॉटन के कपड़े कैरी करते हैं तो जल्दी से रिंकल आ जाते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं हमारे कपड़े श्रिंक हो गए, सिकुड़ गए हैं। ओके, लेकिन जो हमारे ये नायलॉन पॉलिस्टर होते हैं इनमें ऐसा नहीं होता है। हाउएवर, जबकि दीज मटेरियल्स, ये जो मटेरियल्स हैं, आर नॉट गुड फॉर समर सीजन एज दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। ये जो मटेरियल्स होते हैं हमारे नायलॉन और पॉलिस्टर, बिकॉज ये केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट मटेरियल से बने होते हैं, तो ये दीज मटेरियल्स आर नॉट गुड फॉर समर सीजन, ये गर्मियों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, एज दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, क्योंकि ये हमारे स्वेट को, हमारे पसीने को ऑब्जर्व नहीं करते हैं स्टूडेंट। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमें स्पेशली समर में हमें कॉटन क्लॉथ्स वियर करना चाहिए, बिकॉज उस कॉटन क्लॉथ्स में हाँ जो होते हैं वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और बाकी का अगर हम पॉलिस्टर नायलॉन पहनेंगे तो ये हमारे सिंथेटिक क्लॉथ्स हैं, केमिकल से बने होते हैं, तो ये हमारी स्किन को हार्मफुल होते हैं स्किन के लिए हमारे। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है केयरिंग फॉर क्लॉथ स्टूडेंट्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।